बच्चे कहाँ से आए, क्या है। अब बताइए किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, उनके घर वाले क्या करते हैं। हम अपनी फैमिली को बताएं ही नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया है यहाँ, क्योंकि हमको पता है कि अंजाम क्या होगा। उनकी पूरी बातों को वो तो सुनेंगे नहीं, उनका तो बस डंडा ही बरसने लगता है। जब से ये आचार संहिता लगा हुआ है तब से सबको ये मतलब कंफर्म हो गया है कि सरकार कोई वैकेंसी नहीं देने वाली है। 2018 की वैकेंसी अभी तक एग्जाम ही नहीं करवाया है। 20 लाख से ऊपर हो चुके हैं हम लोग, और अब खुद की फाइट खुद से होगी। हर मंथ यही डर लगा रहता है, अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो फिर हमारी फैमिली हमको बुला लेगी। 1 साल यही रह और गया, फिर अगर इसमें आपको- कुछ हो पाए तो ठीक है, वरना घर जाना ही पड़ेगा। हम लोगों की पढ़ाई के लिए मम्मी ही भेजी यहाँ पर, क्योंकि मम्मी चाहती थी जैसा लाइफ उनका है वैसे हम लोग का ना रहे। होता नहीं, पढ़ी लिखी माता घर की विधाता वही है। प्रयागराज में जो चीज़ें हम देखते हैं, जिन चीज़ों से दो चार होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं बीते 1-2 रोज़ से, आरआरबी के बाद प्रोटेस्ट, सब कुछ, इन सब के आलोक में एक बड़ा सवाल है, छात्र छात्राएं, उनका जीवन कैसा है। और कई बार कैमरे पे और ख़बरों में, और ये कहीं हमारी भी गलती होती है, हम खबरनवीसों की भी दिक्कत होती है कि हम जो इस पूरी व्यवस्था का एक और पहलू है, हम उसको नहीं एड्रेस करते हैं, उसको नहीं देखते हैं। वो है महिलाओं का। आपको वीडियोस में अक्सर पुरुष दिखेंगे, छात्र दिखेंगे, छात्राओं का पहलू, छात्राओं की बातें अक्सर अधूरी होती हैं। हम वही देखने आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ हैं मोहन। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं सलोरी से। सलोरी में हम आए हुए हैं, प्रयागराज का मोहल्ला है। ये इलाका खासा सेंसिटिव है छात्र आंदोलनों को लेकर। तो सलोरी में जब आप आते हैं तो अंदर आते हैं गहरे, और सड़क इस तरह की दिखती है। ये अगर मोहन तुम दिखा सको, सड़क इस तरह की दिखती है। सड़क पर गोबर है, खड़ंजा है, तमाम गंदगियां हैं, बगल में कूड़ा घर है। इस पूरी बिल्डिंग में लड़कियां रहती हैं, तैयारी करती हैं। गर्ल्स हॉस्टल हम लोग कह सकते हैं, अगर जहाँ से मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये गर्ल्स हॉस्टल है। आसपास ज़्यादा संख्या में लड़कियां ही रहती हैं। सलोरी के एक भाग में छोटा बगाड़ा की तरफ बढ़ी है तो उधर ज़्यादा लड़के मिलते हैं, अंदर की तरफ आइए सलोरी में और तो लड़कियां मिलती हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? चलिए, तो हॉस्टल में लड़कियां क्या कहती हैं, कैसे रहती हैं, उनके क्या सपने हैं, तमाम चीज़ों को हम जानने आए हैं। मैं ये मार्क दिखाना चाहूँगा जो यहाँ की लड़कियों ने मुझे दिखाया है। ये एक जो नीली एक हल्की सी गहरी पीली सी पट्टी दिखाई दे रही है इस क्रीम कलर की दीवार पे, ये दरअसल बाढ़ का पानी का निशान है। हर साल जब बारिश आती है तो बाढ़ का पानी इतना ऊंचा भर जाता है, ये हॉस्टल खाली हो जाते हैं, लोग बाग किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं या तो अपने घरों की ओर चले जाते हैं। तो बहुत जुगत, बहुत मिन्नत और बहुत ज़्यादा मान मनोबल के बाद एक हॉस्टल में कुछ लड़कियां जुटी हैं, बात करने के लिए तैयार हुई हैं, जो हमसे तमाम समस्याओं पे, तमाम बातों पे थोड़ा बातचीत करेंगी और हम जानेंगे कि ये पूरी बातचीत कहाँ जाएगी। मैं अंदर आ जाऊँ? बड़े फर्श गीली है क्या थोड़ी? नहीं, वैसा लग रहा है। अच्छा, वैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये छात्राएं यहाँ इकट्ठी हैं। सब लोग यूपी के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आए हुए हैं, और किसी का जन्मदिन मना था कुछ दिन पहले, तो उसके अवशेष भी दीवार पे बचे हुए हैं। अच्छा, ये वाले टेबल अक्सर हम लोग देखते हैं, छोटे या बिस्तर पे रख के पढ़ने वाले टेबल, या ये वाले टेबल कितने में मिल जाते हैं ये सब टेबल यहाँ पे? यहाँ पे इसके कॉस्ट 250 से लेकर 350 के बीच में मिल जाती हैं, और उसकी 500 से लेकर 600 के बीच में मिल जाती हैं, बड़ी वाली जी। और कुर्सी के अलग से प्राइस है भाई, उसकी 300 या 500 में। हाँ, क्या हुआ? 500 400 कुर्सी हाँ 1000 में हम दोनों लिए थे। 1000 में ये दोनों मिल जाता है आपको, ये और ये। अच्छा, ये आपका कमरा है। अच्छा, आप ही है ना, बोल रही थी कि कैमरे पे आना है तो पहले बताइए, तैयार हो जाए, है ना? तो एक रिपोर्ट हमने की थी कल छोटा बघाड़ा से, जहाँ पे हम छात्रों के कमरे में गए थे। लगभग मामला यहाँ पर भी वैसा ही है। एक कमरे में अमूमन 2 लोग रहते हैं, एक टेबल कुर्सी होती है, किनारे छोटा सा किचन होता है, जिसमें एक छोटा सिलेंडर, 1 मुंह या 2 मुंह का चूल्हा, पानी की बाल्टी और तमाम। अरे तुम लोग 2 लोग रहते हो ना यहाँ पे? सीट वाइज रूम देते हैं। हाँ, सीट वाइज रूम देते हैं जब, तो ऐसे ही 2 लोग रहते हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता पटेल।
सरिता, कहाँ की रहने वाली हो आप सरिता? इलाहाबाद से ही। अच्छा, इलाहाबाद से। हाँ। आप बताइए क्या बताएंगे? कह रहे हैं जैसे सीट वाइज रूम देते हैं तो दो लोग अलग अलग जगह से आते हैं, या फिर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता तो फिर अलग अलग, इसलिए 2 चूल्हे होते हैं अक्सर रूम में। अच्छा, 2 लोग हैं तो 2 चूल्हा रखेगा। हाँ, क्योंकि सीटर वाइज रूम देते हैं ना, 2-2 हज़ार पर बेड रूम मिलता है इस वाले लॉज में, तो ऐसा ही है। बाकी अब पता ऐसा नहीं होता कि भाई 2 लोग रह रहे हो, ठीक है, एक ही चूल्हा लगा लो। से आता है, जैसे पार्टनर वाइज रहते हैं, साथ में आते हैं। अगर उनका तालमेल अच्छा है तो तालमेल अच्छा है तो। नहीं तो लड़कियों में कहाँ इतना पड़ता है, लड़ाई होने लगती है। लड़कियों में नहीं पड़ता इतना। नहीं भैया, अक्सर ये होता है ना कि अलग बेड वाइज जब रूम देते हैं तो अलग पहले से कोई रह रहा है, कोई फिर बाद में कुछ दिन बाद आया तब लिया, तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि अलग अलग रहने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अलग अलग रहते हैं तब भी अच्छा ही कॉम्बिनेशन रहता है, सब अच्छे से साथ में। इधर से कोई कुछ बता रहा था, वैल्यू एडिशन कोई कर रहा था। 2 सीटर है, हम लोगों का तो 3 सीटर है। हम लोग तो 3 लोग रहते हैं एक रूम में। इतना ही बड़ा या इससे छोटा रूम होगा उसमें हम लोग 3 लोग रहते हैं और सब उसी में ऐसे ही एडजस्ट करते हैं बस। और रही बात यहाँ पर किचन अलग अलग होने की, तो इसलिए है कि मान लीजिए कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, सबका रूटीन अलग रहता है, खाने का तरीका और हर एक चीज़ सब कुछ अलग रहता है, तो सब अलग अलग जगह से है, इसीलिए सब कुछ अलग है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा हमको। एक तो पहले यहाँ पे दर्शकों को डिस्क्लेमर दे दें, इतने लोग खांस रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बीमार हैं, कुछ जल रहा है आसपास ना, और कुछ जल रहा है बुरा, और उससे हाँ कोई सब्जी बना रहे हैं, लग रहा है इस टाइम खाना वाना बना रहे हैं। नहीं, उधर सामने बन रहा है ना, उधर ही। हाँ, सामने बेकरी है ना, तो फिर वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह बनते अच्छा, हैं। वो पता नहीं क्या बना रहे हैं लेकिन बड़ा खांसी है। एरिया नहीं सही है, बाहर भी पूरा कचड़ा ही है, पूरा चारों तरफ। हम लोग कैसे रह रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। इससे अच्छा हम लोग गांव में थे, बस यहाँ कुछ बनने के लिए आए हम लोग। क्या नाम है आपका दोस्त? आकांक्षा सिंह। कहाँ की रहने वाली है आकांक्षा? हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर जिले की। जी। कितना दूर लगता है सुल्तानपुर आने जाने में यहाँ से? यहाँ से तो तब भी 3-4 घंटे। 3-4 घंटे बाई ट्रेन? जी, ट्रेन से या बस से? ट्रेन से। ट्रेन से। अच्छा, आप दोनों लोग बहन है ना? अच्छा, आप दोनों लोग साथ में तैयारी करती हैं? अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं तो इस बार यूपी टेट का कर रही हूँ, ये अभी आई है वनडे एग्जाम का करने। वनडे एग्जाम? ये वनडे एग्जाम क्या होता है? वनडे क्लास एसएससी पे ही होता है। अच्छा, एसएससी को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने कितने तरह के एग्जाम की तैयारियां होती हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको बताना हो कि ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन के हैं, यूपी टेट एंड सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी। हाँ, और एसएससी वाले लोग ये एसएससी वाले भी हैं। हाँ? हम लोग हैं डिप्लोमा वाले हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। मतलब डिप्लोमा किया है, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और ग्रुप डी वगैरह भी भरा था। हाँ, उसका तो काफी टाइम हो गया, अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा। वही 19 वाला ग्रुप डी जिसके पीछे बवाल हुआ है इतना ना। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप दोस्त? कुछ नहीं, वही कुछ नहीं बोल रही थी आपकी। हाँ, पीछे देख के। हाँ हाँ, तो टीचिंग वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, इधर वनडे एग्जाम वाले हैं, एसएससी वाले। अच्छा, सब लोग हैं सबसे। हाँ हाँ, सुपर टेट वाले भी हैं, लगभग तो सुपर टेट वाले ही हैं। टीचिंग लाइन के ज्यादातर लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, वैसे हाँ, अक्सर कम हो गई है। जब से ये आचार संहिता लगा हुआ है तब से सबको ये मतलब कंफर्म हो गया है कि सरकार कोई वैकेंसी नहीं देने वाली है, जबकि हम लोगों की संख्या अगर यूपी में देखी जाए तो 20 लाख के ऊपर की है। क्या नाम है आपका? जी, प्रिया सिंह। तो वहाँ हाँ, यहाँ जबकि कुछ बच्चे जैसे उनकी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी है तो इस वजह से ड्रॉप आउट कर गए हैं। अभी मेरी ही पार्टनर थी, मेरी जो वो बेड खाली हुआ है वो शिफ्ट की हैं, वहाँ से 2 लड़कियाँ सिर्फ इसलिए ड्रॉप आउट हुई हैं क्योंकि सरकार की ये जो वैकेंसी है वो ही नहीं दे रही है हम लोगों की। और अगर यहाँ इस तरीके से देखा जाए तो प्रयागराज में सुपर टेट वालों की संख्या और टेट वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और आचार संहिता लगने की वजह से लोग घर चले गए। जी हाँ, लड़कियाँ चली गई हैं काफी मेरे लड़कियाँ लॉज चली से, गई हैं। लगभग बहुत सारी, क्योंकि सबको ये फाइनल हो गया है कि हाँ, इतना जो जल्दी टीचिंग नहीं लाइन आने में वाला है, जो प्राइमरी टीचिंग में है, वो तो चली ही गई है क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब सरकार इस मुद्दे पर कोई मतलब वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? घर में ऐसे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मतलब टीचर की वैकेंसी आ नहीं रही है काफी टाइम से, तो अब घर वाले भी बोल रहे हैं कि अब मतलब चले आओ काफी टाइम से, कब तक कोई सपोर्ट करेगा। मतलब कह रहे हैं टीचर में जैसे वैकेंसी काफ़ी टाइम से आई नहीं है, 2018 में वैकेंसी शायद टीचर की आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है, तो काफ़ी लोग मतलब अभी जो टेट का पेपर होने के बाद काफ़ी लोग घर चले जा रहे हैं क्योंकि अभी वैकेंसी का कोई आसार है नहीं कि टीचर की वैकेंसी कब तक आएगी कब नहीं आएगी, तो इस वजह से काफ़ी मतलब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं घर। अच्छा, मैं यहाँ पे आप इसलिए आया हूँ यहाँ पे आप लोगों से बात करने, क्योंकि आप लोग ना जब भी स्टूडेंट वाला वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब वगैरह पे या टीवी चैनल वगैरह पे जब भी आता है तो देखिए उसमें हमेशा लड़के ही दिखाई देते हैं। हाँ,
हमको तो कई बार लोगों को लगता है कि यार लड़के ही फॉर्म भरते हैं क्या, या लड़के ही तैयारी कर रहे हैं क्या। लड़कियों को कभी सामने आने का मौका ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो कुछ लड़कियां भाग ही नहीं लेती हैं। उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा, अभी जैसे यहाँ पे ही ऐसी कंडीशन है कि कुछ लोग आना ही नहीं चाहते। उनको लगता है हम मीडिया के सामने आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक लोगों को प्रॉब्लम होती है। और कौन बोले था लड़कियां ज्यादा भरती हैं, तुम बोल रही थी ना। हाँ, क्या वो सामने नहीं आती, बट लड़कियां मतलब लड़कों के अकॉर्डिंग ज्यादा पढ़ने में। अब तक तो जितनी जॉब मिले उसमें सबसे ज्यादा फाइट लड़कियां ने किया है। टीजीटी पीजीटी हुआ उसमें लड़कियों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, क्या बोल रही दोस्त, अब बताओ। मैं कह रही हूँ टीचिंग प्रोफेशन में लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियां ज्यादा हैं। अच्छा, हाँ। और तुम बता रही हो कि पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी लड़कियां होती हैं। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है, मेहनत काफी करती है, क्योंकि उनको ना एक एक्यूरेट टाइम मिलता है उनको तैयारी करने की। इतनी जल्दी आ जाओ नहीं तो शादी फिक्स कर देंगे ये वो। ऐसा भी घर पे प्रॉब्लम होती है, 2 साल का टाइम दे दिए, 3 साल का टाइम दे दिए, पढ़ के आ जाओ, और उसमें वो कुछ भी करके उनका तो सिलेक्शन लेना ही बहुत जरूरी होता। नहीं होता तो घर पे वापस बुला लेते हैं घर वाले, शादी कर देते हैं। यही बात है। नहीं तो शादी हो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाता है। हाँ, लड़कों के लिए टाइम का लिमिटेशन होता नहीं है, पढ़ते रहो जब तक पढ़ रहे हो। लड़कियां हैं एक लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम तक के लिए जाओ, नहीं तो फिर शादी का वो हो जाता है कि अब शादी हो जाएगा, नहीं इतने टाइम से पढ़ रही हो, कुछ हो नहीं। अगल बगल वाले वैसे बोलने लगते हैं कि कब तक अपनी लड़की को बाहर रखोगे, ये वो, अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस वजह से मतलब लड़कियों के पास लिमिटेशन होता है टाइम का, तो उन लोग मेहनत काफ़ी करती हैं। और अधिकतर लोग, मतलब जैसे लड़कों में होता है, आप लोग में भी क्या ऐसा है कि अधिकतर लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, ऐसा है? हम लोग मिडिल क्लास हैं। और क्या, हम लोगों के लिए मतलब महीने का खर्चा मिलना मुश्किल हो जाता है। किस स्ट्रगल से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को परेशान करती है। ऊपर से अगर नौकरी नहीं मिल रही है और उसका प्रेशर होता है, फिर इसके बाद जो है फ्यूचर, ये भी मतलब परिवार जो है पैसे देने से भी वो करने लगते हैं, कतराने लगते हैं कि मतलब आप इतने दिन से गई हैं, कर क्या रही हैं। और सबको समझाना भी तो अच्छी, मतलब हम समझा भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हम लोग रह के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर लड़कियाँ जो है बहुत स्ट्रगल से आती हैं। यहाँ पे रहना भी एक तरह का स्ट्रगल ही है। सब कुछ घर पर कभी बाहर भी नहीं निकली रहती हैं, यहाँ आने के बाद सब कुछ देखना। रही बात जैसे अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, जो बच्चे जो सब जा आ रहे थे, इसमें हम लोग लड़कियाँ इसलिए नहीं जा पाए। हम लोग का भी मन था, हम लोग भी जाना चाहते थे, बस नहीं जा पाए। कभी घर वालों की टेंशन कि वह कैसे होंगी कैसे नहीं, कभी यहाँ पे ओनर का दिक्कत कि पुलिस वाले उनको धमका रहे हैं कि लड़कियों को अपने अपने लॉज का जिम्मेदारी आप लोगों को नहीं जाना है। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, चाहते हैं तब भी नहीं जा पाते। जी, हम लोग बहुत ही मुश्किल से, अगर लड़कियां बाहर निकलती तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकलती हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी बहुत समझाने के बाद यहाँ पे आने देते। ऊपर से कुछ कुछ सुनते हैं तो डर जाते हैं, और ऊपर से लोगों का ताना जाता तो लड़कियों पर ही रहता है। अभी आपने देखा रिसेंट में जो घटना घटी है यहाँ पे लड़कियों स्टेशन पे, जी वो देख लिया जाए, और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर देख लिया जाए, तो यहाँ ये प्रयागराज अब सेफ भी नहीं है। तो फिर फैमिली के लिए अलाउ करना कि यहाँ पे काफ़ी दिन तक टाइम स्पेंड करना, ये सब मतलब हम लोगों के डर, उनके मन में भी एक डर रहता है कि मतलब हम भेजे हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है। इधर भी आ जाओ कुछ लोग, सब लोग उसी पे मत बैठो, इधर भी आ जाओ कुछ लोग। हाँ जी, हाँ। जी, तो फिर वही हम तो बस यही सोच रहे हैं कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं इस तरीके से, कैसे स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, तो फिर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपका दोस्त क्या नाम है? आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, मुझे आकांक्षा ने, आपका नाम आकांक्षा है ना? अंकिता है। तो आकांक्षा ने भी बताया और आप लोगों ने भी बताया, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि नौकरी निकालना तो अलग स्ट्रगल है। पहले स्ट्रगल तो यही होता है कि घर वाले यहाँ भेजें पहले, हाँ, घर वाले बोलेंगे पहले यहाँ जाओ, क्योंकि हाँ बहुत बीच में ये रहता है कि बुला ना ले। बहुत सारी लड़कियां तो बहुत तेज होने के बावजूद भी घर पे रह जाती हैं, यहाँ बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उनके घर वाले डरते हैं कि इस माहौल में कैसे वो रह पाएंगी, और आगे कोई भविष्य भी नहीं है कि सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। तो यही दिक्कत आती है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कब घर वाले बुला लें कि आप आइए, आप वहाँ कर क्या रही हैं। जब कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है तो फिर आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। हम लोगों को क्या रहता है कि हर मंथ यही डर लगा रहता है, अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो फिर हमारी फैमिली हमको बुला लेगी प्रयागराज से। 2 साल का बस टाइम मिला था कि गई हो, मुझे 1 साल हो गया, बस 1 साल यही रह गया। अगर इसमें कुछ हो पाए तो ठीक है, वरना घर जाना ही पड़ेगा।
और सबको पता है कि लड़कियों के पास एक लिमिट टाइम होता है, तो फिर बुलाने के बाद उनका मेन मोटो यही रहता है, फैमिली बुला रही है तो फिर शादी करने के लिए ही बुलाएगी, क्योंकि आपको एक लिमिट का टाइम दे चुकी है। आपको पता है कि जाएंगे तो अब शादी करने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत इस चीज़ से मतलब सोचते हैं कि सरकार जो भी कुछ करे वो उसको मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए करे। टाइम बहुत मैटर करता है हम लड़कियों के लिए। जो भी हम लोग स्ट्रगल करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ उनसे लड़ने झगड़ने के बाद, फिर इसके बाद जो हम लोगों को पैसे मिलते हैं उसमें कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, मैनेज करके इन सब स्ट्रगल के बाद भी हम लोगों को क्या मिलता है कि सरकार वैकेंसी ही नहीं दे रही है। हम 1 साल रुकते हैं, 2 साल रुकते हैं, तो हमको लगता है जो सरकार मतलब एक साथ निकाल रही है वैकेंसी, वो थोड़ा थोड़ा करके हर बार निकालें, ताकि जो बच्चे इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनकी फैमिली मतलब जुगाड़ कर करके पैसे उधार ले लेके पैसे दे रही है उनको, तो वो थोड़ा उनका स्ट्रगल कम हो जाए और वो अपने पैर पे खड़े हो जाए। या एग्जाम कैलेंडर टाइप का कुछ बना दे कि वैकेंसी आए तो सही समय से भर्ती हो जाए। उसमें क्या हो कि मतलब जैसे हम लोगों को इतना ना झेलना पड़ जाए कि हम लोग, मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग तो 17 बैच के हैं। अब 17 के बाद आप सोचिए 18 बैच की लड़कियां, 19, फिर इसके बाद 20, अभी 21 भी बीत गया, 22 आ गया है। हम लोग का आपस में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 4 बैच के लोग हैं और सरकार, हम लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार वैकेंसी दे, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो फैमिली भी कब तक रुकेगी, उनका भी तो अपना एक टाइम है। जब सरकारें ये कहती हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, और तो सरकारों को ये भी जानना चाहिए, और सरकारों जब लोगों का और तमाम मानवाधिकार संस्थाओं के ये इसरार होते हैं कि शादी करने की जल्दबाजी मत करिए, तो सरकारों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई भर्तियां भी सही समय से पूरी की जाएं। ये भर्तियां सही समय से पूरी होंगी, हाँ, तो वो वैकेंसी टाइम से आए और कहाँ, हाँ, तो हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से जॉब वगैरह भी टाइम से मिल जाएगा। हाँ, लिमिट टाइम में भी हो सकता है, फिर जितना टाइम मिलता है, हाँ, जितना टाइम मिलता है, फिर अगर वैकेंसी ढंग से क्लियर होती जाए, सब टाइम टू टाइम करवाते हैं, तो हम लोग के लिए जो टाइम दे रहे हैं घर वाले वो इनफ हो जाएगा। लेकिन सरकार ही ऐसा करती है। अभी वैकेंसी हम लोग का 2018 का आया था, जेई में 2018 का फॉर्म आया था UPSSC के थ्रू। अभी इस बार जनवरी में एग्जाम होने वाला था, फिर टल गया, अब दिया है अप्रैल में एग्जाम होगा। मतलब 2018 की वैकेंसी, अभी तक एग्जाम ही नहीं करवाया है, फिर उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट का है कि थोड़ा ध्यान दे के अगर टाइम टू टाइम वैकेंसी क्लियर करते जाए, तो लिमिटेशन जो है हम लोग के टाइम की वो भी ठीक है, उतना में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा उन्होंने बताया, आकांक्षा ने, ना आपका नाम, आकांक्षा ने बताया कि प्रोटेस्ट वगैरह जो होते हैं, लड़कियां जाना चाहती हैं तो भी नहीं जा पाती। लॉज के मालिकों और पुलिस का जो बातचीत हुआ, कहीं को लॉज वाला ना निकाल दे या अखबार में या टीवी पे फेस आ जाए तो घर वाले ना बुला लें कि बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रही हो, तुम लोग चली जाओ टाइप की बात ना होने लगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता है, मैंने सुना है कुछ लोगों से। अभी इसी बार अब की बार हुआ है, अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था तो पुलिस वाले सबको आगाह कर दिए थे, मकान मालिक लोगों को। मालिक भी तो रोकते हैं कि लॉज से जाओ, नहीं तो फिर मतलब उनके ऊपर कुछ होगा। पुलिस वाले अगर इस बार शायद बोले थे कि लॉज से कोई भी जाएगा तो पुलिस वाले हम लोग को नहीं बोलेंगे, जो लॉज के मालिक हैं उनको बोलेंगे। तो वो हम मकान मालिक जो थे हम लोग को बोल रहे थे वो कि तुम लोग नहीं जाओ या दिक्कत होगा। एक तरह से देखा जाए तानाशाही ही तो है। क्या बोलिए? हम ये कह रहे हैं सर कि पुलिस वाले तो वैसे भी कोई बातें हम लोग की सुनने वाले नहीं हैं। अगर वहाँ पे बच्चे ढेर सारी इकट्ठा हैं और वो हैं, तो बच्चे क्या कह रहे हैं अपनी, उनकी पूरी बातों को वो तो सुनेंगे नहीं, उनका तो बस डंडा ही बरसने लगता है। अभी आपने देखा लड़कों के साथ उन्होंने क्या किया है, अभी कुछ ही दिन की घटना है। तो इस लड़के क्या सही थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सही प्रोटेस्ट कर रहे थे, सही मुद्दा सही था उनका। मैंने उन्होंने तरीका जैसा हो, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मुद्दा सही था कि नहीं उनका? मुद्दा सही था। मुद्दा तो सही था ना, मुद्दा सही था, तरीका गलत था, वो अपना रखे, लेकिन उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। आप उनको मतलब अगर आप कुछ उनको प्रताड़ित कर रहे हैं तो एक तरीका होता है, ये थोड़ी नहीं कि आप घुस जाएं। कोई कि वहाँ पे तो नए बच्चे भी आए थे जो उसमें भाग नहीं लिए थे, उनको भी तो बहुत टॉर्चर होना पड़ा है। ये बात है ना, अगर पुलिस वहाँ पे आई थी तो उनको एक बार बात करनी चाहिए थी, और जैसे आप उनको अच्छे दूसरे तरीके से भी कन्विंस कर सकते थे कि हाँ ले जाना है। ये थोड़ी कि डंडा बरसाने लगे, बच्चे कहाँ से आए क्या है। अब बताइए किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, उनके घर वाले क्या करते हैं?
अब क्या है, वो अपनी आग लगी, हम लोगों ने देखा है, मतलब कि मीडिया वगैरह पे बहुत ज्यादा ये पूरा एकदम फट गया है, बहुत ज्यादा मारती है। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके घर वाले डरे हैं, बताइए किसी दूसरे बच्चों को वहाँ यहाँ पे आने देंगे? अभी यहाँ पे जिस लड़की का रेप हुआ है, किसी घर वाले जानेंगे तो उनको भी तो डर बैठा रहेगा। सलोरी में ही हुआ है ना वो घटना? सलोरी में ही हुआ है, तो इसके लिए क्या घटना है, कोई मुझे बता सकता है 1-2 मिनट में? सलोरी की घटना के बारे में कोई मुझे 1-2 मिनट में बता सकता है? मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस पता कि मतलब लड़की गई थी शायद दवाई ववाई या कुछ भी लेने रात में, तो यहाँ मतलब शायद लोकल के या जैसे भी लड़के रहे होंगे वो लोग शायद छेड़े छाड़े और उसके बॉयफ्रेंड को शायद मारे तो वो डर के निकल मतलब चला गया, और मतलब वो अब अकेले में जो भी किए हो वो लोग, फिर वहाँ बाद में 2-3 दिन बाद पता चला कि वो उसका डेथ हो गया है वहाँ। ये घटना जब सामने आई तो आप लोग के घर से फोन आए? आप हाल बारी हाँ हाँ हम लोग तो चलते वैकेंसी आ नहीं रही है, अब घर ही पे आ जाओ, बुलाने लगे लोग। लेकिन तो सर हम लोग ये परेशान हो गए कि सरकार को पहले वैकेंसी निकाले, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो रही है। घर वाले अभी 6 महीने, अभी ये था कि अभी वैकेंसी आने वाली, अब ये 5 महीने तक कुछ आएगा ही नहीं, तो हम लोग घर वालों को कैसे कन्विंस करें कि हमें रहना है यहाँ पे? कितना टाइम टीचिंग का, कोई 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, अभी आने वाली थी ये भी चली गई है। बताइए हम लोग कैसे क्या घर वालों को कन्विंस करके यहाँ पे रहेंगे? अच्छा, आप यही सवाल आप लोगों से भी है। अच्छा, आप लोगों जो पीछे लोग बैठे हैं जो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी बोलेंगे तो मैं सुनूंगा आपकी बात, ठीक है? कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो या अभी ये सब जो घटना सलोरी में लड़की वाली घटना या 25 तारीख वाली घटना, ये सब जो हुई है, इसके बाद घर से प्रेशर बना? तुरंत कॉल आया, सुबह तुरंत दीदी का कॉल आया कि कैसे कि अब हाँ दोनों, कोई भी एक बोल दे, कोई भी बोल दे। आप ही बोल दीजिए। नहीं अच्छा। नहीं, घर से तुरंत फ़ोन आया, दीदी का फ़ोन आया, दादाजी का आया, सब पूछने लगे कि अरे ये क्या हो गया वहाँ पर। फिर इसके बाद सब डरने लगे, फिर कहने लगे कि शाम को ही सब्जी उब्जी लेके पहले ही आ जाया करो, अंधेरा ना होने पाए। वैसे हम लोग खुद इतना सेफ्टी से रहते, फिर भी घर वाले डरते रहते हैं। अगर एक बार फ़ोन ना उठे तुरंत ही डर जाते हैं सब। क्या बोले थे आप? हम तो सर ये बोल रहे थे कि हम अपनी फैमिली को बताएं ही नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया है यहाँ, क्योंकि हमको पता है कि अंजाम क्या होगा। वो प्रेशर में रहेंगे और हो सकता है कि वो हमें तुरंत बुला लें, और फिर इस वजह से हमने उनको ये बताया ही नहीं। उनको अदर साइड से पता चल रहा है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे थोड़ा दूर है और हम लोग सिक्योर हैं, और हमारे ओनर आप लोग थोड़ा दूर है वो हाँ, सब। जी इसलिए क्योंकि जानते हैं कि वो अनसिक्योरिटी के मामले में भाई हम लोग लड़की हैं, मतलब सब कुछ हम लोगों को अकेले ही करना है, तो इस वजह से हम उनको प्रेशर नहीं देना चाहते। और एक प्रेशर ये भी है कि अगर हम उनसे सच बोल देते हैं तो फिर वो हमको बुला लेंगे। जी। अच्छा, आप लोग कितने समय से हैं प्रयागराज में सब लोग? आप 3 साल से? 3 साल से। जी। आप 1 ईयर ओल्ड। 1 साल हो गया? मैं 2019 से रह रही हूँ। 19 से रह रही हैं, आपको तो लगभग 3 साल से ऊपर हो गए। वैकेंसी नहीं आ रही ना, तो इससे जो है मतलब घर वाले बुला रहे हैं, और मतलब 4-5 साल हो गया है तो और यहीं पे आओ तैयारी करो कि शादी कर देंगे, क्या बोलते हैं? नहीं, शादी के लिए फोर्स कोई नहीं कर रहा, बस ये हुआ कि इतने साल हो गया तुम्हें रहते हुए, अब वैकेंसी नहीं आ रही है तो अब घर चली आओ। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब मतलब आप सब लगभग 1 से 3 साल के बीच में लगभग सारे लोग यहाँ से रह रहे हैं, 1 से 3 साल के बीच में। हाँ सब लोग यही मतलब 1 साल 3 साल, कोई और भी है जो मतलब काफी पहले। वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तो क्या वेट करते करते तो समय जाएगा ही ना। अब बाकी और लोग के घर वाले इसलिए बुला लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग, तो मतलब घर पे होना भी तो चाहिए। यहाँ पे रहने का रेंट वगैरह सबके पास अवेलेबल होता नहीं है, तो घर वाले इसलिए भी बुला लेते हैं हम लोग को, इसीलिए एक उम्मीद से भेजते हैं कि जाएंगी जॉब करेंगी। जब लग नहीं रहा तो कहाँ से घर वाले खर्चा दे पाएंगे हम लोग को। बंदा मिला था सलोरी पे, हम लोग शाम को बातचीत कर रहे थे ISDC के गेट पे लोगों से, तो एक बंदा मिला तो बता रहा था कि सर हम लोग ये पानी की जो टंकी होती है पीने वाली, बोले कि सर ये 20 रुपए की आती है, और बता रहा था सर हम पंपलेट बांटते हैं, पंपलेट होता है ना, बोला हम लोग कोचिंग का पंपलेट बांटते हैं सर, और कभी कभी ये पानी खरीदने का पैसा नहीं होता हम लोग के पास, 50 रुपए उधारी लेके, बोला कि हम सर तरकारी खरीदने जा रहे हैं, अभी 50 रुपए लेके उधारी अपने पार्टनर से लिया था। और जो बघाड़ा वाला हॉस्टल है जहाँ पे पुलिस घुसी थी, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे एक भाई मिला था, वो बता रहा था कि सर हम लोग महीने में देते हैं 1500 से 2000 रुपये रेंट देते हैं भाड़ा, और उसके अलावा मकान मालिक कुछ नहीं देता, पंखा दे देगा, लाइट दे देगा, और कमरा रहेगा। तखत पड़ा है नहीं पड़ा है एकदम अलग बात है। तो बोला है कि इसके बाद जो भी खर्चा है इतना ही में मेंटेन करना होता है।
आप लोग बताओ कैसे खर्चा आप लोग का मेंटेन होता है? क्या लड़कों से जैसी हालत है कि लड़कियों से थोड़ी सी अलग है? वही हालत है, हम लोग की भी वही हालत है सर कि हाँ मतलब पैसे उतने ही आते हैं, लिमिट में ही आते हैं घर से, फिर आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट करिए। कभी कभी लास्ट में मंथ में ऐसा होता है, हम लोग के पास भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि पैसे ही नहीं बचते हैं, लेकिन हम लोग उसी में कैसे भी वैसे ही काम चलता रहता है। सबके साथ वही दिक्कत है, क्योंकि सभी लोगों को एक मतलब कि जैसे अगर किसी को देना 2000 पर बेड है, वो फिर आपको 2000-3000 रुपये खर्च मिलेगा, तो आपका जो मंथ का आएगा घर से वही रहेगा, खर्च रहेगा। उसमें भी ये होता है कभी फॉर्म भरना है तो कभी कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ गए, बीमार हो गए या बहुत से एक्स्ट्रा खर्च आ जाते हैं। कितने समय घर में साल भर में कितने बार घर जा पाती हैं आप सभी लोग? कब घर जाते हैं लंबे समय के लिए? लॉकडाउन में ही जो थे और ऐसे नहीं जा पाते हैं। दिवाली के आसपास हाँ जाते हैं 4-5 बस ऐसे ही। 4-5-10 दिन जल्दी कोई घर जाना फिर घर जाओगे वहाँ पे फिर से प्रेशर। इसी वजह से जल्दी कोई घर जाना नहीं चाहता, क्योंकि घर पे जाओ तो मतलब सबको रहता है कि कोई फॉर्म निकला, कोई रिजल्ट आया या कैसा गया पेपर। इस वजह से मतलब ये होता है कि अगर जब तक कोई रिजल्ट अच्छे से ना आ जाए तब तक हम भी घर नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह कवर किए ना, मतलब कई अलग अलग तरह के, तो उसमें जैसे कई सारे हॉस्टल्स वगैरह में, खासकर लड़कियों की हॉस्टल में ज़्यादा नियम कानून होते हैं लड़कों के हॉस्टल के मुकाबले। कई बार ये भी होता है कि भाई सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है वैसा, वो भी मैं बात मानता हूँ, लेकिन कई बार नियम कुछ बहुत बेकार किस्म के भी होते हैं। जैसे कई बार लड़कियों के हॉस्टल में कहा जाता है कि भाई नॉनवेज नहीं बनेगा। जी मतलब ये सेफ्टी से कैसे जुड़ा है, मुझे नहीं समझ में आता है। ये तो प्रताड़ित किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि ओनर जो हमारी पार्टनर होती हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है कि आप ये चीज़ खाएंगे तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, आप किसी और के साथ शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि मैं नहीं खाती। और फिर अगर मैं बना भी रही हूँ तो प्लीज़ जो है मुझे बदबू करता है, मैं नहीं खा सकती। वो ओनर के पास कॉल करेंगी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोगों को एक ही दिक्कतें थोड़ी ना झेलनी पड़ती है। बाहर से जब निकलते घर से लेके पूरा साल, पूरा महीना, पूरा दिन मतलब बस प्रेशर में ही है। सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि अच्छा एग्ज़ाम दे लियो बेटा, कुछ आसार दिख रहे हैं तुम लोगों के, मतलब बन जाओ। ज़्यादा परेशान तो पड़ोसी परेशान रहते हैं, गाँव वाले भी सब। अरे 1 साल मुझे हुआ है, सब बताएंगे 3 साल हो गया, 3 साल से क्या कर रही हो बेटा तुम, किस चीज का कर रही हो, क्या डाली थी फॉर्म, उसमें नहीं हुआ, कितना था। पड़ोसी को ढेर इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट तो रहता ही है, ऊपर से बात ये रहती है कि हम समझ सकते हैं, हम अपने फैमिली को नहीं समझा सकते कि सरकार कैसे क्या कर रही है। अब नौकरी, हाँ, और वो समझते भी नहीं। उनको क्या है कि वो जो महीने का 2 या 3 हज़ार रुपये हम लोगों को देते हैं, उनको वही दिखता है कि तुम इतना महीने का ले रही हो, मतलब ये नौकरी कहाँ है, वो मिलना चाहिए। और फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर लड़की तो गई थी, भेज तो दी थी पढ़ने के लिए, कुछ दिखा नहीं है आपका। तो हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मतलब मिले जल्दी जॉब। नहीं अच्छा, वो प्रताड़ना वाला सीन है, मतलब नॉनवेज को लेकर हाँ, कभी कभी तो कास्ट के लिए भी, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई है, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, जौनपुर से हो, कहाँ से हो, उन लोग को लगता है ठीक है हमारे यहाँ रूम नहीं खाली है। यहाँ के मकान मालिक ऐसा भी करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं। खासकर जिले को रूम नहीं देंगे। हाँ, मतलब उन लोग को, जिस लोग की मेंटेलिटी ऐसी होती है वो लोग ऐसा करते हैं। आजमगढ़ को तो बिल्कुल नहीं, आजमगढ़ वालों को रूम नहीं मिलता, काहे? उनके हिसाब से हर आजमगढ़िया जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं और कट्टरपंथी उनके अंदर होती है, इसलिए मजाक कर रही हूँ सच में। हम ऐसा नहीं, हम बाहर से हमको मजाक उड़ा रही हूँ मेरा। ऐसा ही है, सच है। हम आजमगढ़ से हैं क्योंकि हम झेल चुके हैं फिलहाल। एग्जाम देने को हाँ, अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिए हम, तो वहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम दिए, तो फिर एंट्री करने वाले थे, मास्क वगैरह लगाए थे, तो फिर हमारा जो एडमिट कार्ड लेके पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, कैसे, बता दिए। फिर हमको ध्यान से देख ही नहीं रहे थे, फिर बोले कहाँ से हो, हम बोले आजमगढ़ से। मास्क उतारिए, कैप उतारिए, हाँ मास्क कैप उतार के ठीक है, फिर जो है फ़ोटो दिखाइए। हम कहे सर फ़ोटो तो अलाउ नहीं होता है। तो ठीक है, लेकिन फिर क्या, जैसे ही आगे बढ़े, भैया इनको थोड़ा अच्छे से चेक कीजिएगा, ये आजमगढ़ की है। तो हम सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है, फिर हम लोगों को भी आदत पड़ गई है कि अब जब ऐसे हैं तो फिर हैं, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। हम किसी की मानसिकता थोड़ी ना बदल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग के मकान मालिक ऐसे नहीं होंगे, हो सकता है या होंगे, अलग बात है,
लेकिन हाँ ठीक है, अपने अपने मकान मालिक के बारे में कोई खराब नहीं बोलता है, हमको ही पता है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये है कि आप भी आजमगढ़ की हैं, लेकिन आजमगढ़ के दूसरे लोग लेकिन आसपास रहते होंगे, वो कहानी सुनाते हैं इस तरह की कि उनको रूम देने में बसते हैं हमारे लोग। यहाँ का तो हमने नहीं सुना है, लेकिन हाँ ये होता है जैसे बाहर जाओ दिल्ली, या हम एक बार उत्तराखंड गए थे तो वहाँ पे भी हमने बता दिया था, तो बड़ा ध्यान से ऐसे देखने लगे और बोलते हैं कि, और हमने एक बार फरीदाबाद गए थे हम, तो वहाँ पे भी बोलती अच्छा बता कहाँ की हो, तो हमने बोला आजमगढ़ के, तो कहते हैं अच्छा बहुत लड़ाकू होते हैं आजमगढ़ के वाले, तो बोलते हैं हाँ। हम कहे तो हमने ऐसे होते हैं, तो हम कहे कि ऐसा क्या है, तो फिर बोले नहीं कुछ नहीं बस ऐसे बता रहे थे, तो हमारे घर वाले बोले कि किसी से ये मत बताना कि आजमगढ़ के, बोलो बिहार बार के हैं, बड़े खुश रहेंगे। और या तो बनारस की, और हमने जब भी हम जाते उत्तराखंड हरिद्वार वगैरह गए तो वहाँ पे हमने हर जगह बोले बनारस के बहुत अच्छे, अच्छा आप बनारस के हैं, बहुत नमस्ते, और आजमगढ़ बता दो थोड़ा अजीब सा लगने लगता है लोगों को। हाँ, तो आजमगढ़ वाला तुम भी कुछ बता रही थी दोस्त, हाँ कि वो भी आजमगढ़ की हाँ आजमगढ़ वालों को सबसे बचते हैं, सबसे अधिक बचते हैं। अच्छा अमेठी वालों से नहीं बचते? नहीं, अमेठी वालों से नहीं, अमेठी वाले अच्छे हैं। अच्छा कास्ट वगैरह को लेकर कोई बोला था कि किसी खास कास्ट को लेकर भी कभी कभी देखा जाता है इन इलाकों में? कभी कभी जैसे 80 वगैरह जो भी रहते हैं, उन लोग की जो भी मेंटालिटी है वो अपने हिसाब से कैसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि पहले ये भी पूछ लेते हैं वेज हो कि नॉन वेज हो, ऐसे पूछ लेते हैं कौन से कास्ट को, तब रूम देते हैं। हाँ, होता है ऐसा है। जैसे हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे रूम था, तो नीचे आंटी रहती थी फैमिली उनकी, तो वहाँ पे ये था कि आपको नॉनवेज नहीं बनाना है, तो धर्म वगैरह को लेके किसी किसी खास धर्म को नहीं देना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है ना हमारे घर में। तो जैसे ना अगर आप रूम दे रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट के लिए बनाए कि स्टूडेंट को रूम देना है, तो वो चाहे जो भी खाए उससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये साफ़ सफाई से रहिए। ये मतलब हॉस्टल में आने का समय ठीक है, वो मान लो सुरक्षा के लिए है, लेकिन खाना पीना क्या दिक्कत है? अच्छा आप लोग के घर में, आप लोग सभी लोग के घर में, मतलब सबके नहीं लेकिन किसी न किसी घर में होगा कि कोई भाई होगा बड़ा या छोटा, या बहुत होगा एक आध साल आगे पीछे का होगा, तो घर में कंपैरिजन होता है कि भाई को लेके, कि भाई को नहीं किया जाता है, या सुनती हो ऐसी कहानी किसी और लड़की से, दोस्तों से? घर से बाहर नहीं निकला है, उसके घर में तो कंपैरिजन एटलीस्ट होता ही होगा, तभी वो बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन हम लोग बाहर पढ़ने के लिए आए तो उतना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए ना भेजे तो फिर क्या है। अब हम लोग अपने हक के लिए लड़ लेते हैं अगर ऐसा होता है तो। पीछे नहीं क्या बोलना पड़ता है? नहीं मतलब अभी तो मेरा भाई जैसे सबसे छोटा है घर में, तो अभी मेरे घर में ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता है ऐसा तो हम लोग खुद लड़ लेते हैं अपने लिए। हम लोग मतलब मम्मी पापा खुद ही इमोशनल कर देते हैं कि बस ये हाँ इमोशनली ब्लैकमेल होता है मम्मी भैया को, तो हमको क्यों नहीं। तो अब तो ऐसा है कि भाई से ज़्यादा हम लोग को केयर करते हैं, हम लोग को ज़्यादा पढ़ने उड़ने के लिए हम लोग के घर में भेजते हैं, बल्कि भाई है तो उसको सब कहते हैं ठीक है, हेल्प मेरी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा कौन सुनता है घर में, मम्मी की पापा? मम्मी पापा हाँ पापा ज़्यादा सुनते हैं। आप लोग की तरफ क्या मम्मी ज़्यादा सुनती है पापा? मम्मी ज़्यादा सपोर्ट, मम्मी ज़्यादा सपोर्ट में रहती है। हाँ हम लोगों की पढ़ाई के लिए मम्मी ही भेजी यहाँ पर, बल्कि पापा और दादाजी इतना नहीं चाहते थे, मम्मी ज़्यादा प्रेशर की, मम्मी की ही वजह से हम लोग आ पाए यहाँ, क्योंकि मम्मी चाहती थी जैसा लाइफ उनका है वैसे हम लोग का ना रहे। होता नहीं है, पढ़ी लिखी माता घर की विधाता, वही है बस। ये कहाँ से कहावत है? क्या है कहावत? पढ़ी लिखी माता घर की विधाता। जी ये मेरी मम्मी ही बोली है, मम्मी से ही सीखी हूँ। चलिए किसी को और कोई बात कहनी है तो मैं वीडियो वरना बंद करूंगा। बस हम लोगों को एक ही बात कहनी है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किस मतलब सिचुएशन में पढ़ रहे हैं, हम लोगों की परिस्थिति स्थिति जो भी है उस पर गौर करना चाहिए उनको। हाँ टाइमिंग बना। हाँ और आप लोग के सीनियर या सुपर सीनियर जो इलाहाबाद सलोरी वगैरह रहते होंगे, वो लोग क्या कहते हैं? पहले क्या भर्ती होती थी समय से, रिजल्ट आता था समय से, कि पहले भी यही चलता रहता ढर्रा? ना होता था तभी आती थी वैकेंसी, ऐसे तो देते नहीं आसानी से वैकेंसी। ये है कि इनकी सरकार में जूनियर की वैकेंसी इन्होंने दे दिया जो काफ़ी टाइम से बंद था, जो भी प्राइमरी का लटका हुआ है। जी प्राइमरी का, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में संख्या हो गई है बच्चों की, 20 लाख से ऊपर हो चुके हैं हम लोग। और अब खुद की फ़ाइट खुद से होगी, क्योंकि हम जैसे ही लोग हमारे आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी जो गुणांक होती है वो भी बढ़ती जाती है, हम लोगों का पीछे होता जाता है, तो हम लोग का आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
थैंक यू। तो लोग थे, बातचीत कर रहे थे हमसे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय निकाला। हाँ, और इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है हम ज़रूर जानना चाहते हैं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने सवाल, अपने सुझाव, अपनी आलोचनाएं, अपनी शिकायतें, सब कुछ का स्वागत है। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।